अब देखो भैया मार्च के महीने में हुई है चुनाव, बढ़िया खुशखबरी की बात है। सैंकी भाई की जीत हुई, क्या वो काम कर लेते हैं कि आपको बता दें कि बाराबंकी सर्किल भैया गुरुद्वारे का मामला बहुत ही जोर से तूल पकड़ ली रहा है। और अब देखो तो भैया सैंकी भाई से बढ़िया मुलाकात हो जाती है। बतावे लागत है कि देखो भैया प्रधान जी चाबी दे दी है, सारी बात ओके हुई गई है और अब बकायदा 15 मार्च का चुनाव हुई है। तनिक सुनो भैया। लेते सभी को वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देखिए 21 जनवरी को हम लोग ने पहली मीटिंग की थी श्री गुरु सिंह सभा लाजपत नगर बाराबंकी में। हमारे सब सिख समाज के लोग थे, बड़े भाई साहब थे जसमीत सिंह जी, संरक्षक साहब थे इन्हीं की कमेटी के। फिर 22 तारीख को हम लोग ने मीटिंग की थी कि चुनाव 17/8/2014 से नहीं हुए हैं तो चुनाव होने चाहिए। 2020 में नई कार्यकारिणी आई, उसने चुनाव नहीं कराया, 6 साल हो गए थे। तो इसको लेके हम लोग ने जिलाधिकारी महोदय को 29 जनवरी को ज्ञापन दिया था कि चुनाव होना चाहिए। तो मैं अपने जिलाधिकारी महोदय को आभार देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, शशांक त्रिपाठी साहब का, बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय अर्पित विजय वर्गीय जी का और हमारे नगर कोतवाल सुधीर कुमार सिंह जी का, जिन्होंने मामले के मुद्दे को गंभीरता को समझा और तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने थाना कोतवाली नगर में दोनों पक्षों को बुलाया था और उन्होंने सीधे साफ कहा था कि 6 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव होने चाहिए। तो अब कल 16 फरवरी को प्रधान जी ने सर्वसाधारण को सूचना भी दी है। ये घोषणा पत्र आज 17 तारीख को गुरुद्वारे में लगाया है कि 15 मार्च को वो चुनाव कराएंगे। और आज उन्होंने चाबियां लिखा है कि श्रीमती महेंद्र कौर, पत्नी स्वर्गीय सरदार तेजपाल सिंह। हमारे बीच में मीडिएशन का काम सरदार जसबीर सिंह विक्की भैया ने किया था। भाई आप सबने यही नियुक्त किया ना मेरे को कि मैं जाके बात कर लूं प्रधान जी से। मैं जाके बात करूंगा, मैं उनकी नॉलेज में डालूंगा कि आप संरक्षकों के साथ 4 वो बंदे बैठे जो उत्तेजित ना हो और 4 उनकी तरफ से बैठेंगे जो उत्तेजित नहीं होंगे। और मुद्दा होगा कि इलेक्शन होना है हर 2 साल पे। अगर आपको लगता है कि आप जीतने वाले हैं और जीतेंगे, आप इलेक्शन करा दो, सिंपल सा फंडा, किसी को कोई एतराज ही नहीं। उन्होंने कहा था कि बैठ के बात कर ली जाएगी, तो बैठ के बात हुई, बड़ी गहमा गहमी हुई। उस दिन 13 फरवरी को ये बातचीत हुई तो प्रधान जी ने कहा कि 15 मार्च को हम लोग चुनाव कराएंगे। तो हमने कहा था इन राइटिंग में आप लिख के दे दीजिए कि इन राइटिंग में सारी चीज होनी चाहिए कि आप चुनाव कब करा रहे हैं। तो 15 मार्च की डेट उन्होंने डिसाइड की है। अब आज से ये कमेटी जो अपने आप को बताती थी वो समाप्त हो गई, उनके सभी पदाधिकारी शून्य हो गए। अब श्रीमती महेंद्र कौर जी हम लोग के गुरुद्वारे का संचालन 15 मार्च तक करेंगी और चुनाव संपन्न कराएंगी। जो भी जीत के आएगा चुनाव प्रक्रिया के बाद उनको चाबियां देंगी। अब चुनाव कैसे होगा ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। भाई वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना है, उसमें मेंबर सबके बनने हैं, तो ये भी हम लोग को देखना होगा। तो हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि प्रशासन अंतिम दौर तक, अंतिम समय तक हम लोग का साथ दे, क्योंकि अभी से मंशा ठीक नहीं है। और थोड़ी सी गहमा गहमी के बीच में जब ये मीटिंग 13 फरवरी को हुई थी, उसके बाद ये लिखा पढ़ी में आज हम लोग को मिला है, अभी 2 घंटे पहले ही सूचना मिली कि 15 तारीख का उन्होंने लिख के दिया है 15 मार्च को चुनाव होगा। तो हमारा सिर्फ कहने का मुद्दा ये था कि गुरु का घर है, किसी हमारा अपना घर नहीं है, साध संगत का घर है। तो वो साध संगत का घर विकास होना चाहिए। अब पूर्व में जो हुआ उसके लिए हम लोग अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग की संरक्षक के रूप में श्रीमती महेंद्र कौर जी हैं और हम चाहते हैं कि श्रीमती महेंद्र कौर जी के नेतृत्व में चुनाव साकुशल संपन्न हो और इनका साथ दें संरक्षक सरदार अमरीक सिंह, सरदार मोहन सिंह, सरदार करमजीत सिंह कम्मे। ये बैठ के वोटर लिस्ट को कायदे से बनवाएं और एक निर्धारण कर लें कि चुनाव से पहले नामांकन पत्र कब बिकेंगे, चुनाव 15 तारीख को होना है, उससे पहले मतदान, वोटर लिस्ट, ये सब प्रक्रिया हम लोग को संपन्न करानी होगी। मैं जिला प्रशासन का फिर पुनः दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अब सैंकी भाई की बात सुना भैया, सुन करके पूरी बातें समझ गई हो, बाकी दूसरा खबर देख लो भैया का। अब देखो भैया बाराबंकी के नगर पालिका में बढ़िया बकायदा कैंप लगा रहा होगा भैया। तुमको बता दें कि देखो भैया जो भी बकायदा हज करे खातिर जाते हैं उनका सबका बढ़िया टीकाकरण होती है और कई सालों से बकायदा देखा तो ये कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस दरमियान देखा तो ताजबाराइन मिल जाती है। बताओ लागत है पूरी बात होगा। टीकाकरण ये हमारी हज सेवा समिति की तरफ से यहाँ पे हर साल होता है, करीब 22 साल हो गए, वो हमेशा होता है। इसी अब ताजबाराइन की बातें सुनकर क्या पूरा मामला समझ गए हो? बाकी आपकी क्या राय कमेंट करो। हमका फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शिवम से भेजो पेज को फॉलो कर लो का।